गाइस सर्दियों के दिनों में आपने एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करी होगी कि जिस दिन बहुत तेज़ धूप निकलती है उस दिन बहुत घना कोहरा शाम के टाइम निकल के आ जाता है। तो आप लोगों को पता है वो कहाँ से आ जाता है, क्या है फैक्ट इसके पीछे? नहीं पता ना? सो हाय गाइस, दिस इज रॉयल रहमान एंड यू आर वाचिंग रॉयल टॉक। फिर हम गर्मी से स्टार्ट करते हैं समझना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गर्मी में होता क्या है, धूप की जो पावर होती है, गर्माहट होती है, वो सुबह 7 बजे से बढ़ना शुरू हो जाती है, 12 बजे तक बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाती है और उसके बाद लगभग 5 बजे के आसपास वो हल्के हल्के कम होने लगती है उसकी पावर। तो गाइस जैसा कि आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं, तो गाइस गर्मी में होता क्या है कि आप जब भी कोई अपनी छतों पर या फिर आपके छत पानी भर गया या आप कपड़े सुखा रहे हैं तो वो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। तो उसका ये रीज़न निकल के आता है कि जल्दी मौसम में गर्मी आना, और गर्मी की वजह से पानी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो भाप के थ्रू ऊपर उठने लगता है और फिर कपड़ों से वो निकल जाता है और वो उड़ करके लगभग 2000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो उस हाइट पे जाने के बाद उसका जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है। लो जब हो जाता है तो वो संघनित हो जाता है। संघनित होने के बाद वो बादल का एक शेप ले लेता है। तो इस तरीके से बादल बनते हैं और बादल जब बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो वो बरसने लगते हैं बारिश के रूप में। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। बट गाइस आपने सर्दियों पे देखा होगा कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो 9 से लगभग 10 बजे के आसपास ही जो ये गर्मी होती है सूरज की, वो उस टाइम में बढ़ना शुरू होती है और उस वक़्त से वो अब भाप बनाने के लिए उसे पानी को गर्म करना पड़ेगा। हमारे कपड़ों में जो पानी रह गया है नालियों में, तो उसे वो गर्म करके वो उसे ऊपर उठाती है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, एक तो वो देर से आई गर्मी उसके अंदर और फिर शाम के टाइमिंग लगभग आप 3 से 4 बजे के बाद उसकी पावर कम होने लगती है। अब उससे क्या होता है कि जब 2000 फीट तक जाना होता है उस भाप को, बट वो उस हाइट में ना जा करके लगभग 1300-1400 फीट तक ही जा पाती है और फिर वो हवा के संपर्क में आ जाती है और धूप की गर्मी ना होने के वजह से फिर वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद बहुत ही महीन महीन बूंदों की शेप ले लेती है जो हमें नगन आंखों से नहीं देख सकते। वो हजारों छोटे छोटे बूंदों के रूप में नीचे आने लगती हैं और वो शाम तक आपने देखा होगा घना सा कोहरा जिसे आप बोलते हैं, वो वही चीज़ होती है जिसे हम कोहरा बोलते हैं। सो गाइस यही एक फैक्ट है जिससे लोग ये एनालाइज कर लेते हैं कि आज शाम को बहुत घना कोहरा होगा। सो आई थिंक आपको ये इस चीज़ समझ में आई होगी कि कोहरा किस चीज़ को कहा जाता है। सो गाइस अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताना, और इस वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और नहीं तो डिसलाइक करना, बट अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। और गाइस ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स के लिए आप रॉयल टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।